एम्बुलेंस से घायलों की बजाय सड़क का हो रहा है इलाज। रोड की मरम्मत के लिए ढोती है सामान और मजदूर। सरकारी राशि से खरीदी गई एम्बुलेंस से बालू, सीमेंट और शराब की ढुलाई ही नहीं होती। एम्बुलेंस को सड़क मरम्मत के काम में भी लाया जा रहा है। एम्बुलेंस से आज तक कभी सड़क हादसे में घायल को तो ले जाया नहीं गया है, अलबत्ता उस पर सड़क मरम्मत की सामग्री और मजदूर ढोए जा रहे हैं। यह काम पथ निर्माण विभाग की एम्बुलेंस से हो रहा है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी पार्क और उद्यान गृह। विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्क और उद्यान को पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बूंदाबूंदी और तेज हवा ने बढ़ाई ठंड, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। सुबह में बारिश का मौसमी सिस्टम सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी होगी। आज शाम राज्य के पटना, गया, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, अरवल जिले में बूंदाबूंदी होगी और बारिश के साथ तेज हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान में तेजी से कमी आएगी। एमपी के ट्रक मालिक का मर्डर, लूटपाट के क्रम में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। रोहतास के हनुमानगढ़ में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने मध्य प्रदेश के एक ट्रक मालिक और उनके साथी को गोली मार दी। वहीं गोली लगने से ट्रक मालिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी की हालत गंभीर है। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार ट्रक मालिक सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर रस्सी को ठीक कर रहा था, तभी 2 बाइक से 4 बदमाश आए और लूटपाट की कोशिश करने लगे। आईएएस भी ड्यूटी से गायब, 10 महीने से गायब अधिकारी को किया गया सस्पेंड। बिहार सरकार की एक आईएएस अधिकारी पिछले 10 महीने से लापता है। सरकार ने जब खोजबीन शुरू की तो सरकार को कुछ भी पता नहीं चला, तो अंततः बिहार सरकार ने आईएएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता को सर्विस रूल का उल्लंघन बताते हुए निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता 2013 बैच के अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता को 1 नवंबर 2021 से निलंबित किया गया। आवारा कुत्तों को ठंड से बचाव का किया गया उपाय, वॉयलसेल नामक संस्था ने बनाए डॉग बेड। रानीगंज के वॉयलसेल नामक संस्था आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए काम करती है। इस संगठन ने आवारा कुत्तों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए 150 बिछावन का इंतजाम किया। बिचाली को बोरे में भरकर बनाए गए गद्देदार बिछावन को आवारा कुत्तों के बैठने वाले स्थान पर लगाया है, ताकि कुत्ते सर्द रात में बैठ सके और ठंडी से उसका बचाव हो। इस कार्य के लिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस संस्था के साथ मिलकर कार्य कर रही है। चैम्बर के अध्यक्ष प्रदीप बजोरिया ने कहा कि वॉयलसेल नामक संस्था पिछले लंबे समय से सड़क पर घूमने वाले कुत्तों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आज इस संस्था को 150 डॉग बेड दिए गए, जिनसे सर्द रातों में सड़क पर रहने वाले कुत्तों को ठंड से बचाया जा सके। आज हमने जो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स रोड पर सोते हैं, इस बड़ी ठंड में जो खुले में सो रहे हैं और ज़मीन पर सोते हैं, तो उनको जो ठंड लगती है उसी के बचाव के लिए हम लोगों ने 150 बोरे गद्दे टाइप के बनाए हैं। बिचाली भर कर उसमें मशीन सिलाई करके सुंदर ढंग से बोरा बनाया गया है, गद्दा बनाया गया है। আজকে যেটা প্রোগ্রাম, আজকে এটা শুধু ভয়েসলেসের নয়, আজকে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের যৌথ উদ্যোগের সঙ্গে সহযোগিতা করছে ভয়েসলেস। তো আমরা যেটা আমাদের যেমন ভয়েসলেস আমরা নাম দিয়েছি ভয়েসলেস দ্য অ্যানিম্যাল লাইফলাইনটা অ্যাড করেছি, তেমনি আমরা যদি বলতে চান আমাদের সংস্থা যখন প্রথম শুরু হয় আমাদের লাইফলাইন ছিল আমাদের পরিবেদন, আমাদের উনি বরাবরই পাশে ছিলেন। আমাদের লাইফ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बचाव के लिए लगी पाबंदी, न्यू ईयर पार्टी और शादियों पर लगी रोक। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। अब तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह वेरिएंट दस्तक दे चुका है। देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक 750 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से सर्वाधिक केस दिल्ली और महाराष्ट्र के हैं। इसके साथ ही कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो देखी गई है, जहां पिछले काफ़ी दिनों से रोजाना 6000 के आसपास मामले दर्ज किए जा रहे थे। वहीं बीते 24 घंटे में नए मामलों की संख्या 9000 से भी ऊपर चली गई है। इन हालातों को देखते हुए राज्यों ने एहतियात कदम उठाना शुरू कर दिया है।
कर्नाटक सरकार ने भी 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। यहाँ रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। पंजाब सरकार ने की छात्रों के लिए बस सेवा मुफ्त। सीएम चन्नी खुद रोडवेज चलाकर पहुंचे। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक और लोकभावुक घोषणा की है। सीएम ने राज्य के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त बस सेवा देने का ऐलान किया है। पंजाब में महिलाओं के लिए पहले से ही बस सेवा मुफ्त है। सीएम ने आज पंजाब रोडवेज व पीआरटीसी के बेड़े में 58 नई बसें शामिल की। सीएम चन्नी ने खुद बस चलाकर नई बसों को रवाना किया। उनके साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरदीप सिंह राजा वंडिंग भी शामिल रहे। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों की परेशानी शुरू। स्टेशनों के बाहर लगी लंबी कतार। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए बुधवार से ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स प्लान ग्रेप लागू हो गया है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ दौड़ रही है, जिससे यात्रियों को दिक्कत आनी शुरू हो गई है। दिल्ली मेट्रो से ज़्यादातर स्टेशनों के बाहर यात्रियों की लंबी लंबी कतार लग रही है। दरअसल अब फिर पहले की तरह यात्री बुधवार से ही एक सीट छोड़कर ही बैठ रहे हैं। यह नज़ारा बुधवार सुबह से ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली मेट्रो के कोच में खड़े होकर यात्रा करने की भी अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में लोग सिर्फ बैठकर ही यात्रा कर रहे हैं। वहीं सभी मेट्रो स्टेशनों पर औसतन 2 गेट ही खोले हैं। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसे यूपी के विधायक असलम चौधरी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 की आहट शुरू होते ही आपत्तिजनक बयानों और टिप्पणियों का दौर भी तेज हो गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी और बयानबाजी के चलते धौलान के विधायक की मुश्किलें बढ़ गई। भाजपा की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर रालोद की संभावित प्रत्याशी के कार्यालय पर की गई।